हाय एवरीवन। आज हम कंप्यूटर के थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। पहले मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ जो कि एमसीक्यू बेस थे। तो आज चलिए हम कंप्यूटर की थ्योरी को समझते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण सेट भी लगवाऊंगा मैं आपको, तो प्लीज़ इस जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ आप उसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। और बाद में जो सेट लगाएंगे, क्वेश्चन सेट लगाएंगे, वो आपको ऑटोमेटिक ही सब कुछ याद हो चुका होगा जब आप इस थ्योरी को एक बार अच्छे से समझ लेंगे। तो ठीक है, आज चलिए। तो यहाँ पे है कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर यहाँ पे बताया गया है। कंप्यूटर कंप्यूटर क्या होता है, यहाँ पे बस मैं पॉइंट टू पॉइंट लिए हैं मैंने, और वही मैं आपको डिस्कस करूंगा जो कि मेन एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पॉइंट ही पॉइंट हैं जो कि आते हैं। तो यहाँ पे है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहलाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट हो गया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। दूसरा पॉइंट है कंप्यूटर जानकारी को प्रोसेस, संरक्षित और परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? कंप्यूटर प्रोसेस कंप्यूटर प्रोसेस, स्टोर और मैनिपुलेट द डेटा और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डेटा क्या होता है? मतलब जो भी अब जानकारी रहती है या उस कंप्यूटर के पास जो भी स्टोर में रहता है उसको क्या प्रोसेस भी कर सकता है, और वो संरक्षित भी कर सकता है और परिवर्तित भी कर सकता है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक फादर है, कौन है? चार्ल्स बेबेज। तो हम इसको याद कैसे रखेंगे कंप्यूटर? तो देखो, कंप्यूटर में भी सी आ रहा है और चार्ल्स बेबेज, यहाँ चार्ल्स बेबेज में भी क्या आ रहा है? सी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, जैसे ऑप्शन में दिया हो तो कंप्यूटर तो चार्ल्स, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सी ओ सी हो जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप एग्जाम में कि यहाँ पे ये हो सकता है आंसर। ठीक है, चलिए आगे। अब दूसरा है, अब है यहाँ पे कंप्यूटर की संरचना। तो देखो, कंप्यूटर में मेन जो पार्ट्स रहते हैं उसमें जो पार्ट्स हैं, जो कि यहाँ पे क्या क्या है पार्ट्स, देखो यहाँ पे इनपुट डिवाइस होता है, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस होता है, और यहाँ पे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और सीपीयू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनपुट डिवाइस में बहुत सारे होते हैं। क्या है? माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, स्कैनर है, ये क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। और आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है। तो ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। मेमोरी में क्या होता है? ठीक है, रैम है, देखो यहाँ पे रैम है, रोम है, कैश मेमोरी है। तो ये सब क्या है? मेमोरी है। ठीक है, सीपीयू क्या है? यहाँ पर देखो, सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या कंप्यूटर क्या है, जो कि सीपीयू रहता है वो कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेन भी कहलाता है। तो देखो, ये जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया है जिस सेंट्रल प्रोसेस सीपीयू के अंदर क्या क्या रहता है, ये देखो एएलयू रहता है, यहाँ पे एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक एंड यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, सीयू कंट्रोल यूनिट। और उसके अंदर मेमोरी भी रहती है, देखो देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, दो मेमोरी रहती है। कैश मेमोरी भी रहती है जो कि मेन मेमोरी से पहले रहती है, जो कि सीपीयू के बहुत पास रहती है और बहुत फास्ट रहती है। ठीक है, ठीक, रैम मतलब जिसे रैम बोलते हैं, रैम से पहले एक कैश मेमोरी भी रहती है। ठीक है, तो ये अब जो कि बहुत फास्ट है। ठीक है, कौन? कैश मेमोरी रैम से पहले रहती है। अभी स्ट्रक्चर में बताऊंगा आपको। ठीक है, और इसके बाद है इनपुट डिवाइस। तो देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस क्या है, यहाँ पे इनपुट डिवाइस दी गई हैं। क्या है? देखो इनपुट डिवाइस है यहाँ पे। तो इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस है, होती है जो कंप्यूटर को डाटा या जानकारी भेजती हैं। ठीक है, क्या होती है? एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। ठीक है, हार्डवेयर डिवाइस क्या कहलाती हैं? जिसे हम डायरेक्ट टच कर सकें, जिसे हम छू सकें, वो क्या हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, ओके।
तो जिससे हम दो इनपुट क्या है, जिससे हम कंप्यूटर को कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, मतलब इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, वो सब है। ठीक है, ऑल देखो सेकंड से थर्ड पॉइंट है, सभी इनपुट डिवाइस हार्डवेयर डिवाइस कहलाते हैं। क्या? सभी इनपुट डिवाइस हार्डवेयर डिवाइस कहलाते हैं। तो जो भी इनपुट डिवाइस हैं हार्डवेयर डिवाइस कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, जो माउस है, माउस पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहलाता है। क्या माउस क्या कहलाता है? पॉइंट एंड ड्रॉ। मतलब ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो माउस है हमारा, तो पॉइंट एंड ड्रॉ कहलाता है। ठीक है, और ये यहाँ पे दिए हैं ये इनपुट, सभी इनपुट दिए हैं, ठीक है। माउस, कीबोर्ड है, स्कैनर है और जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक क्या है? जो छोटे बच्चे रहते हैं जो गेम वगैरह खेलते रहते हैं, वो ये जॉयस्टिक है, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। अगला है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर होता है क्योंकि इन्हें को भी हम डायरेक्ट टच कर सकते हैं, ठीक है। जो डेटा या जानकारी को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बदल देता है। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म क्या होता है? जिसे हम समझ सकें, वो क्या है? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म कहलाती है, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई भी स्क्रीन पे हमारे लिए दिख रहा है, कोई भी या फोटो है या फिर कोई रीडेबल फॉर्म है, तो वो क्या है? जिसे हम समझ सकें, तो वो क्या कहलाता है? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म कहलाती है। और मशीन लैंग्वेज क्या कहलाती है? जो मशीन समझ सके, जो तो मशीन यहाँ पे क्या है? 0 1 या बाइनरी फॉर्म ही समझ पाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है, जैसे सभी आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर डिवाइस हैं। ये भी हार्डवेयर डिवाइस है क्योंकि हम इनको डायरेक्ट टच कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है और हम डायरेक्ट टच कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कौन कौन से दिए हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और हेडफोन। तो ये मैंने कुछ आउटपुट डिवाइस के यहाँ पे नाम लिए हैं जो कि यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है सीपीयू के पार्ट हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ सीपीयू क्या 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 आ जाता है यहाँ पे? सीपीयू देखो, सीपीयू क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है सीपीयू की फुल फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे देखो, सीपीयू को एक अदर नेम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? प्रोसेसर, ठीक है जी। क्या है यहाँ पे? देखो जी, प्रोसेसर है। इसको ही यहाँ पे एक चिप लगी रहती है इस सीपीयू, इस डब्बे के अंदर जो चिप रहती है, तो उसको ही हम प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। और उसी को नाम दिया गया सीपीयू, और इसको ही हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। सेकंड क्या है यहाँ पे? कंप्यूटर, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ आपको। सीपीयू के मेन पार्ट हैं, ठीक है। मुख्य जो पार्ट हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं? एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट, ठीक है, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, और भी पार्ट रहते हैं जो मैंने यहाँ पे मेन लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से दिए गए हैं? देखो यहाँ पे यदि एएलयू दिया गया है, प्रोसेसर दिया गया है, सेकेंडरी मेमोरी दिया है, जैसे हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, और ये यहाँ पर रैम दी है। रैम क्या दिया है यहाँ पे? रैम भी दी है, और या मेन मेमोरी भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिए हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? देखो देखो कंप्यूटर एक मशीन है। तो यहाँ पे मशीन कौन सी है? मैंने अभी हाल बताया था, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दूसरा, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन 2 दिए हैं, पॉल एलन और बिल गेट। देखो ये नहीं है, क्योंकि पॉल एलन और बिल गेट्स ने क्या है, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसकी ये फाउंडर हैं दोनों, ठीक है। और देखो यहाँ पे चार्ल्स बेबेज है, यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं, ठीक है। किस डिवाइस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहते हैं? तो विच डिवाइस इज नाउन है द पॉइंट ऑफ डिवाइस, पॉइंट एंड ड्रॉ, ठीक है। तो माउस है यहाँ पे इसका सही आंसर। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ठीक है, अब हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर। तो देखो यहाँ पे सभी हार्डवेयर हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी हार्डवेयर हैं। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे मैं MS वर्ड बोल देता, MS वर्ड क्या बोल देता? MS वर्ड, तो वो क्या हो जाता? ये हार्डवेयर नहीं है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, इसे हम डायरेक्ट टच नहीं कर सकते किसको? MS वर्ड को, ठीक है। और हार्डवेयर से इनको डायरेक्ट टच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, इनमें कोई मतलब ऐसा मतलब ये सभी क्या है? हार्डवेयर हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, ये निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो क्या है यहाँ पे? देखो इनपुट डिवाइस, तो यहाँ पे देखो माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, ये
आउटपुट डिवाइस है और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है तो देखो, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर जी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ALU की फुल फॉर्म क्या है? अगला क्वेश्चन है ALU की फुल फॉर्म क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या हो रही थी? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ओके, अगला है रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम, RAM, रैम का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ रैम। तो यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है CPU और किस नाम से जाना जाता है? CPU का अदर नेम क्या है? तो यहाँ पे मैंने अभी हाल बताया था आपको, प्रोसेसर कहलाता है CPU। ठीक है दोस्तों, तो देखा आपने, ये हमने यहाँ पे कुछ थ्योरी अभी पहला पार्ट किया है थ्योरी कंप्यूटर थ्योरी का। तो इसी प्रकार मैं अगला भी पार्ट जल्दी लाऊंगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये मेरा वीडियो तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।